गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। कंपनी लॉ में चैप्टर एनुअल रिटर्न पढ़ेंगे। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये चैप्टर का एमसीक्यू प्लस बड़ा क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएगा उससे। ठीक है। सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स एनुअल रिटर्न। ध्यान से सुनिएगा। एनुअल रिटर्न क्या होता है समझिए। एनुअल रिटर्न में कंपनी का शेयर होल्डर डिटेल दिया जाता है। हर कंपनी को, इंडिया में जितना कंपनी है सब कंपनी को अपना शेयर होल्डर डिटेल, मतलब कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर है और उसका कितना शेयर है, उसका डिटेल कंपनी को आरओसी में फॉर्म MGT 7 में एजीएम से 60 दिन के अंदर आरओसी को जमा करना पड़ता है। आरओसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। इंडिया में जितना कंपनी है हर कंपनी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास। ठीक है। एनुअल रिटर्न MGT 7 फॉर्म MGT 7 में जाता है। एनुअल रिटर्न को कौन साइन करता है? डायरेक्टर साइन करता है प्लस कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, याद रखिएगा। और हर कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है। यदि कंपनी का शेयर होल्डर में कुछ चेंज होता है तो उसका डिटेल कंपनी को MGT 10 में आरओसी को देना पड़ता है और 15 डेज जब से चेंज हुआ वहां से 15 दिन के अंदर देगा। अब देखिए MCQ में आ रहा हूं, आपको अब समझने में मजा आएगा। देखिए, एवरी कंपनी सेल प्रिपेयर एनुअल रिटर्न इन फॉर्म। हर कंपनी अपना एनुअल रिटर्न फॉर्म MGT 7 में बनाती है, याद रखिएगा। द एनुअल रिटर्न सेल बी साइन बाय। कंपनी का एनुअल रिटर्न कौन साइन करता है? कंपनी का डायरेक्टर साइन करता है और कंपनी सेक्रेटरी, याद रखिएगा। कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा प्लस कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। ठीक है। एवरी कंपनी सेल फाइल द एनुअल रिटर्न विद द रजिस्टर विद इन डेज फ्रॉम द एनुअल जनरल। एनुअल रिटर्न एजीएम से कितना दिन के अंदर फाइल होगा? एजीएम से 60 दिन के अंदर फाइल होगा, याद रखिएगा। MGT फॉर्म MGT 7 में डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे उसको और एजीएम से 60 दिन के अंदर वो आरओसी में फाइल होता है। ठीक है। एनुअल रिटर्न सेल बी केप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। कितना साल का एनुअल रिटर्न कंपनी को रिकॉर्ड में रखना पड़ता है? 8 साल का। कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी 8 साल का मेंटेन करना पड़ता है। उसी प्रोविजन के अनुसार एनुअल रिटर्न भी 8 साल का रखना पड़ेगा। Every company shall file a return in form number days in respect of change relating to either increase or decrease of 2 or more % in the shareholding pattern within day stage of such change. यदि कंपनी का shareholding pattern में कुछ चेंज होता है 2% से ज्यादा तो कंपनी का जिम्मेदारी है आरओसी को फॉर्म MGT 10 में बताए 15 दिन के अंदर। बस अब ट्रू एंड फॉल्स आ जाइए। एनुअल रिटर्न का ट्रू एंड फॉल्स पढ़ेंगे। बोलता है where there is no company secretary the annual return shall be signed by a practicing company secretary। याद है कि एकदम ट्रू है। देखिए, कंपनी का एनुअल रिटर्न कंपनी का डायरेक्टर और उस कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी है वो साइन करेगा। ठीक है। यदि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बाहर का प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी उस एनुअल रिटर्न को साइन कर सकता है। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। Annual return filed by the listed company shall be certified by a practicing company secretary stating that the annual return disclose the fact correctly and adequately। बोलना क्या चाहता है? देखिए, हर लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होता है तो वो रखना उसके लिए मैंडेटरी। तो इस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी है, याद रखिए। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए ये प्रोविजन है, यदि लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तब भी वह एनुअल रिटर्न प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराएगा। नॉन लिस्टेड कंपनी रहा तो कंपनी सेक्रेटरी प्लस डायरेक्टर, उस कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी वो साइन कर देगा। उस कंपनी में सपोज कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बाहर से कोई कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन करा लेगा। लेकिन लिस्टेड कंपनी में हमेशा ही प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है। नॉन लिस्टेड कंपनी में याद रखिएगा कंपनी का खुद का कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही साइन करेगा एनुअल रिटर्न को। ठीक है। एनुअल रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद द बोर्ड रिपोर्ट। याद रखिए, पहले बोर्ड रिपोर्ट के साथ एनुअल रिटर्न को लगाया जाता था। आज के दिन ये प्रोविजन हट गया है तो एनुअल रिटर्न बोर्ड रिपोर्ट के साथ नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। बस एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि मेरा वेबसाइट में सब चीज डिस्क्लोज है, बस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
Copies of annual return may be furnished to any members or other person on payment of fees specified in the article subject to maximum 5 rupees per page. 5 रुपया नहीं है, 10 रुपया है पर पेज, तो क्वेश्चन में 5 रुपया पर पेज दिया है, तो आंसर होगा false. Annual returns shall be prima facie evidence of any matter directing or authorizing to be inserted therein. याद रखिए, एनुअल रिटर्न कंपनी का एक तो एविडेंस है कि ये शेयर होल्डर कंपनी का एक्चुअल में है, तो एनुअल रिटर्न को प्राइमा फेसी एविडेंस मानते हैं। ये आंसर होगा 2। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक सुनिए, बहुत सिंपल सा एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एक चीज याद रखिएगा, कंपनी जो शेयर होल्डर का 2 प्रकार का मीटिंग होता है। एक मीटिंग होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। डायरेक्टरों का जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। 2 प्रकार का मीटिंग, 3 प्रकार का मीटिंग होता है आप कंपनी में, समझ लीजिए। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होता है बोर्ड मीटिंग। 3 प्रकार का मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर का मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो भी शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग है, और एक तो डायरेक्टर लोगों का जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, ठीक है। ए जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन days notice either in writing or through electric। बोलता है यदि कंपनी जनरल मीटिंग करना चाहता है, या एजीएम भी हो सकता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कोई भी यदि शेयर होल्डर का मीटिंग होगा उसके लिए 21 दिन का कंपनी को कम से कम नोटिस देना पड़ेगा। बस इतना याद रखना है, जनरल मीटिंग के लिए 21 दिन का, जनरल मीटिंग होने से पहले 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। तो जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले देना पड़ता है, मतलब मीटिंग होने से 21 दिन पहले कंपनी जनरल मीटिंग का सब शेयर होल्डर लोगों को नोटिस देगा। बस इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी डेस मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंटेड शैल बी द क्वारम फॉर अ मीटिंग। एक क्वारम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंटेड इन ए मीटिंग टू वैलिड ए मीटिंग, मतलब कितना मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होगा तो उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी में याद रखिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने से भी प्राइवेट कंपनी बन सकती है। तो याद रखिएगा मिनिमम 2 मेंबर्स यदि प्रेजेंट हो जाते हैं उस मीटिंग में तो उस मीटिंग को वैलिड मान लिया जाता है। तो प्राइवेट कंपनी का क्वारम मतलब मीटिंग वैलिड करने के लिए कितना मेंबर को प्रेजेंट होना पड़ेगा, मिनिमम 2 मेंबर्स। याद रखिए क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मिनिमम मेंबर्स का रिक्वायरमेंट ही 2 है। The quorum for a public company having the number of members more than 5000 is 30। याद देखिए यदि 5000 से ज्यादा मेंबर्स है तो उसका क्वारम होगा 30, कम से कम 30 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उस पब्लिक कंपनी की मीटिंग में। जिस पब्लिक कंपनी में 5000 से ज्यादा मेंबर है तो वो मीटिंग वैलिड होगी। तो क्वारम मतलब मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स, उतना मेंबर्स प्रेजेंट होने से मीटिंग वैलिड होती है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। A person can act as a proxy on behalf of member not exceeding days and holding in aggregate not more than days of the total share capital। देखिए प्रॉक्सी बोलता है एक आदमी कम से कम 50 जन का प्रॉक्सी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 50 जन कंपनी का 10% से ज्यादा शेयर होल्ड नहीं किया होना चाहिए। तो एक आदमी मैक्सिमम 50 जन का प्रॉक्सी कर सकता है, लेकिन वह 50 जन है 10% से ज्यादा एग्रीगेट में शेयर होल्ड नहीं करना चाहिए। और कंपनी प्रॉक्सी का फॉर्म MGT 11 में फाइल करती है। बहुत सिंपल सा, कंपनी प्रॉक्सी का फॉर्म MGT 11 में फाइल करती है। प्रॉक्सी एक आदमी 50 दिन का कर सकता है, लेकिन वो 10% से ज्यादा कैपिटल नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी डेज बिफोर द कंडक्टिंग ऑफ द मीटिंग। मीटिंग होने से 48 घंटा पहले प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी में जमा करना पड़ता है। मतलब प्रॉक्सी फॉर्म कौन सा, MGT 11 कंपनी में 48 घंटा, मीटिंग से 48 घंटा पहले जमा करना पड़ेगा। क्वेश्चन है प्रॉक्सी कौन होता है। सपोज मैं शेयर होल्डर हूं कंपनी का और मैं कंपनी का मीटिंग नहीं मैं कोई कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है और मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने कहा मेरे एक फ्रेंड को तुम मेरे बिहाफ में उस कंपनी में जाके मीटिंग कर लो, तो वो हो गया मेरा प्रॉक्सी। मतलब मेरे बिहाफ में कोई और अटेंडेंस लगा रहा है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। तो उसके लिए फॉर्म होता है जिसको हम ऑथराइज कर सकते हैं मेंबर मेरे बिहाफ में जाके कंपनी में मीटिंग कर सके। बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब आ जाइए, सिंपल से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, द मेथड ऑफ वोटिंग इन ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी आर एज फॉलोज। कितने तरीके से मीटिंग में वोट किया जा सकता है। सिंपल सा तरीका है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, आप हाथ दिखा के वोट कर सकते हो, ठीक है।
वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक तरीका से भी आजकल वोट हो सकता है। वोटिंग बाय पुल, पुल पेपर दे दोगे, पुल पेपर में सब साइन करके देंगे, पुल के थ्रू भी हो सकता है। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट मतलब रजिस्टर पोस्ट, आप चिट्ठी के थ्रू वोट मंगाओगे, सब शेयर होल्डर को एजेंडा भेज दोगे और एजेंडा का जो रेस्पॉन्स है उस लेटर में बाय पोस्ट देंगे, उसी को बोलते हैं पोस्टल बैलेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, at any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on show of hand। याद देखिए, कोई भी रिजोल्यूशन मीटिंग का जो वोट के फेवर में हो, वोट देने का, पुट टू वोट ऑफ द मीटिंग एंड एट एनी जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन पुट टू द वोट, माने वोट देने का डायरेक्टली रिजोल्यूशन होता है, तो हाथ उठा के आप दे देंगे कि कितना आदमी फेवर में है, कितना आदमी अगेंस्ट में, तो शो ऑफ हैंड के थ्रू आप वोट कर सकते हो। तो सिंपल सा मीनिंग है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एट एनी जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन पुट टू द वोट ऑफ द मीटिंग, जो वोट डायरेक्टली कर रहे हो शैल बी डिसाइडेड ऑन शो ऑफ हैंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 याद रखिएगा, postal ballot means voting by post within a period of 30 days from the date of dispatch of letter। किसी भी मीटिंग का कोई भी एजेंडा, मीटिंग में कोई मतलब कंपनी कोई भी डिसीजन लेना चाहता है तो उसके लिए शेयर होल्डर लोगों का हित मांगता है, तो हित के लिए उन लोगों को एक एजेंडा भेज देता है कि आप लोग सब, सपोज शेयर होल्डर लोग बाहर रहते हैं तो उसको एक जो चिट्ठी शुरू हो जाती है कि ये कंपनी इस मैटर पे आपसे आपका हित मांगना चाहता है, आप क्या फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, दीजिए बाय पोस्ट। तो उस शेयर होल्डर को 30 दिन के अंदर उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, 30 दिन बाद देगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पोस्टल बैलेट का जो वोटिंग होता है उसका रेस्पॉन्स 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। बहुत सिंपल सा। विच कैनॉट बी ट्रांजेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट, मतलब कौन सा एजेंडा, कौन सा मैटर पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं हो सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं हो सकता है। The assent or dissent received after days in a postal ballot from the date of issue of notice shall be treated as if no reply has been received। मतलब कोई भी assent और dissent यदि पोस्टल बैलेट के थ्रू शेयर होल्डर रिप्लाई दे रहा है 30 दिन के बाद देगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो पोस्टल बैलेट का रिप्लाई मतलब रिजोल्यूशन बाय पोस्ट का रिस्पॉन्स आपको 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। यदि आप 30 दिन के अंदर नहीं देते हो तो उस रिजोल्यूशन को इनवैलिड मान लिया जाएगा। इन केस ऑफ ई वोटिंग नोटिस शैल बी सेंड एज ए अटैचमेंट इन, ई वोटिंग में नोटिस पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ एडजॉर्न मीटिंग द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू द मेंबर्स। एडजॉर्न मीटिंग में 3 days पहले नोटिस देना पड़ता है। मीटिंग किसी कारण से एडजॉर्न हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई, तो उस मीटिंग का नोटिस जो एडजॉर्न मीटिंग का नोटिस है 3 दिन पहले देने से भी चल जाएगा। द पुलिंग फॉर्म शैल बी इन द फॉर्म ऑफ एमजीटी 12, जो वोटिंग का फॉर्म होता है वो एमजीटी 12 होता है। एमजीटी 11 प्रॉक्सी का फॉर्म में याद रखिएगा और वोटिंग का फॉर्म एमजीटी 12। ठीक है, अब देखिए जो मीटिंग में जो कंपनी वोट कराती है उसका एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, स्क्रूटनाइजर बोलते हैं, वो सारा मीटिंग का प्रोसेस को देखता है। डेज शैल बी अपॉइंटेड टू स्क्रूटनाइज द पोल प्रोसेस, मतलब वोटिंग का प्रोसेस को देखने के लिए एक आदमी को रखा जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रूटनाइजर। ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटनाइजर शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पोल इज टेकन। जिस दिन वोट लिया जाता है वहां से 7 दिन के अंदर उसका जो रिपोर्ट है स्क्रूटनाइजर चेयरमैन को भेज देगा। तो मीटिंग का जो वोटिंग को देखने के लिए, पोल प्रोसेस को देखने के लिए स्क्रूटनाइजर को रखा जाता है और स्क्रूटनाइजर जो भी उसका रिजल्ट होगा 7 दिन के अंदर चेयरमैन को दे देगा। A copy of every resolution is to be filed with the registrar within 30 days। कंपनी कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करता है उसका एक कॉपी एमजीटी 14 में आरओसी के पास फाइल होता है 30 डेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। A member shall be entitled to be furnished within 7 working days of the request on payment of fee with a copy of minutes। यदि कोई मेंबर्स मिनट्स का कॉपी मांगता है कुछ फीस देके उसको 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है। A poll demanded on any question shall be taken within 48 hours from the time when the demand was made। यदि कोई पोल डिमांड होता है तो उसका आपको 48 घंटा के अंदर, या देखिए A poll demanded on any question shall be taken within 48 hours। मतलब याद रखिएगा कोई भी मैटर पे यदि वोट मांगा जा रहा है तो 48 घंटा के अंदर दिया जाएगा।
सिंपल सा चीज है। पोल डिमांडेड ऑन एनी क्वेश्चंस shall be taken within 48 hours. If an inspection is refused or if any copy required is not furnished within the specified time, the company shall be liable. कंपनी को 25,000 का पेनल्टी लग जाएगा। यदि कंपनी को इंस्पेक्शन जरूरी है, उसके लिए मना कर रहा है, या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉपी मांग रहा है, वो नहीं दे रहा है, उसको 25,000 का फाइन लग जाएगा। सिंपल सा चीज। अब उस ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। समझिएगा, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। A general meeting may be called after giving a certain notice if consent is given in writing by not less than 50% of its member entitled to vote at such meeting. याद रखिए, जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस में तभी दिया जा सकता है जब 95% और उससे ज्यादा मेंबर्स एग्री हो। यहाँ 50% की बात कर रहा है, तो 50% मेंबर के पास राइट नहीं है कि जनरल मीटिंग का शॉर्टर नोटिस दे सके। 95% मेंबर चाहें तो कर सकते हैं। आंसर होगा फॉल्स। Notice of every meeting of the company shall be given to the auditor of the company. ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर को नोटिस दिया जा सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है, उसका यदि पार्ट है वो, उसको दिया जा सकता है। The article of a company shall provide the quorum for a meeting. याद रखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल सकता है कि क्वारम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होना चाहिए मीटिंग के लिए। ये क्वेश्चन आंसर होगा ट्रू। ठीक है। If the quorum is not there within half an hour in a meeting called by requisitionist, shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place. बोलता है यदि क्वारम, कोई भी जनरल मीटिंग का यदि क्वारम आधा घंटा में नहीं आता है तो वह जनरल मीटिंग नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन हो जाती है। एकदम ट्रू है। लेकिन यदि मीटिंग रिक्विजिनिस्ट, कंपनी के मेंबर ने रिक्वेस्ट करके मीटिंग रखी है, तो उस केस में पोस्टपोन नहीं होगी, उस केस में मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मेंबर्स ने, रिक्विजिनिस्ट मतलब मेंबर्स ने खुद मीटिंग को कॉल किया है। याद रखिएगा, समझ में आया? क्योंकि मीटिंग कॉल बाय रिक्विजिनिस्ट है। 1/10 मेंबर कंपनी का यदि मीटिंग को कॉल करते हैं, 1/10 और उससे ज्यादा, उसके बाद यदि मीटिंग एडजॉर्न हो रही है तब वो कैंसिल हो जाएगी, एडजॉर्न नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेंबर ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। याद रखिएगा, यदि कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट नहीं है। आंसर होगा फॉल्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक फिट टू एक्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। सिंपल सा क्वेश्चन। A demand for poll may be withdrawn at any time by the person who made the demand. एकदम सिंपल सा है, ट्रू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। The e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 PM on the day preceding the date of general meeting. याद रखिए, e-voting 3 दिन के लिए ओपन होती है। एकदम सही है, ट्रू। Once the resolution is cast by the members by e-voting, he is again allowed to vote. एक बार आप e-voting में वोट दे दिए, दोबारा आप वोट नहीं दे सकते हैं। आंसर होगा फॉल्स। थैंक यू।